जल्दी मुझे वहाँ पहुँचना है, उतनी जल्दी तुम पहुँचा नहीं पाओगे क्योंकि तुम बूढ़े हो गए, उतनी तक नहीं चल सकते हो। तो गरुड़ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान कन्हैया से बोले, महाराज पवन से तो हम चले चौगुना, मन से चले सवाए। सवाए चल रहे हैं, फिर भी अगर ये चाल आपको अच्छी नहीं लग रही तो और चाल हम कहाँ से लाएं? तो भगवान कन्हैया ने कहा, गरुड़ जी सुनो, क्या बूढ़ भयो तन कंपन लागो, बस चलो न जाए। बूढ़ भयो कर कंपन लागो, पर चलो न जाए। बूढ़ भयो तन कंपन लागो, तुम से चलो न जाए। भगवान कन्हैया ने कहा, गरुड़ जी अब तुम हमारे पीछे से आओ और मैं हस्तिनापुर चल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ में मैं चलूंगा तो मुझे देर हो जाएगी, वहां पहुंचने में देर हो जाएगी, और अगर आज जरा भी देर हो गई तो मेरी बहन की लाज लुट जाएगी, और अगर मेरी बहन की लाज लुट गई तो फिर वहां जाने से क्या फायदा? क्या फायदा वहां जाने से? मुझे तो आज मेरे बहन की लाज बचानी है। इधर दुर्योधन जो था द्रौपदी से कहता है, द्रौपदी तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, क्या कि बैरी से बदला लेने का। तो हमारी बैरी के समान हो गई, तो मुझे देख करके हंसी थी, मैं गिर गया था ना। बैरी से बदला लेने का है सदा रहा है काम मेरा। तुझसे बदला ना ले लो, यदि तुझसे बदला ना ले लो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। यदि तुझसे बदला ना ले लो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। यदि तुझसे बदला ना ले लो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। यदि तुझसे बदला ना ले लो। दुर्योधन ने कहा, अरे ये तो हमारा हमेशा का नियम रहा कि मैंने अपने बैरी से हमेशा बदला ले लिया। मेरा ये नियम रहा कि मैं अपने बैरी से हमेशा बदला ले लिया। आज अगर मैंने तुझसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है।
दुर्योधन दुशासन से कहता भैया क्या देख रहा है, खींच इसकी साड़ी को। अगर ये हमारी बात भी नहीं मान रही है तो आज इसे बताऊंगा मैं। जिस समय इतनी बात कही, इधर द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करती है। देखिए भैया शांति बनाए रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करती है, लेकिन अभी तक भगवान कन्हैया नहीं आए हैं। अब द्रौपदी को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगी भैया कब से मैं आपको पुकार रही हूं, लेकिन क्या आपको सुनाई नहीं देता है? अरे मैंने तो सुना है कि सोते पर भी महाराज आप तक आवाज भक्तों की पहुंच जाती, आप सुन लेते हो, लेकिन आज मैं कितनी देर से पुकार रही हूं लेकिन अभी तक आप नहीं सुन पा रहे। अब तो केवल एक बार और पुकारूंगी, फिर नहीं पुकारूंगी। मन हो तो आना और ना मन हो तो ना आना, जैसी तुम्हारी इच्छा फिर वैसा करो। अब नहीं पुकारेंगे, केवल एक बार। और एक बार द्रौपदी पुकारती है भैया कि सभा के बीच में मेरी लाज बचाने आजा। भैया सभा के बीच में मेरी लाज बचाने आजा। श्याम क्या चीज है दुनिया को दिखाने आजा। श्याम क्या चीज है दुनिया को दिखाने आजा। श्याम क्या चीज है दुनिया को दिखाने। श्याम क्या चीज है दुनिया को भगवान कन्हैया को पुकारती है कि भैया अब नहीं पुकारूंगी, मन हो तो आना और ना मन हो तो ना आना। इधर भगवान कन्हैया गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी अगर हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो वहां पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो मैं आगे चल रहा हूं और तुम पीछे से आओ। इधर भगवान कन्हैया गरुड़ जी की पीठ से अंतर ध्यान हुए और जिस समय अंतर ध्यान हुए तो अंतर ध्यान भये यदुराई। हस्तनापुरी प्रगट भय जाई। अरे खड़ी द्रौपदी बीच सभा में चौथ भारत नजर पसार। अरे पूरी द्वारिका बहुत दूर है भैया जनी ऐसा
कन्हैया अंतर्ध्यान हुए और जैसे भगवान कन्हैया अंतर्ध्यान हुए तो आकर के हस्तिनापुर में सभा में प्रकट हुए, लेकिन किसी को नजर नहीं आया भैया, किसी को नजर नहीं आए। भगवान कन्हैया ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है, भगवान कन्हैया इधर से चीर बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज चीर बढ़ाते रहे। जब भगवान कन्हैया के पास में चीर नहीं रह गए तो अंत में भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, साड़ी का इतना बड़ा अंबार लग गया, ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी, ऐसा नहीं मालूम हो रहा था। जब भगवान कन्हैया के पास में एक भी चीर नहीं बचा तो अंत में भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर जोड़ दिया। और जिस समय पीतांबर जोड़ा, वो पीतांबर सभा के बीच में आया। भीष्म पितामह ने देखा भैया, भीष्म पितामह ने देखा, और जैसे भीष्म पितामह ने उस पीतांबर को देखा तो भीष्म पितामह पहचान गए कि अरे ये तो पीतांबर तो कन्हैया का है, इसका मतलब इस सभा में कन्हैया आ चुके हैं, इस सभा में कन्हैया आ चुके हैं। लेकिन जरा विचार करना भैया, भगवान श्याम की लीला है, भगवान श्याम की लीला है, दुशासन आज परास्त हुआ। करें भैया, जिस समय भगवान कन्हैया का पीतांबर सभा के बीच में आया, भीष्म पितामह ने उस पीतांबर को देखा तो कह दिया कि दुशासन देख, भगवान कन्हैया ने अपना संकेत भेज दिया है। पीतांबर उनका सभा के बीच में आ गया। भैया तू जान ले कि यहाँ पर भगवान कन्हैया आ चुके हैं और संकेत के लिए पीतांबर आया है। अब तो छोड़ दे द्रौपदी को, अन्यथा अब की बार भगवान कन्हैया का चक्र आएगा और तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। विचार करना भैया, परमात्मा की लीला 10 सहस की गज बल घटो, 10 सहस की गज बल घटो, घटा न 10 गज चीर, और थक कर पृथ्वी पर गिरा दुशासन बल। दुशासन के 10,000 हाथियों का बल था, आज 10,000 हाथियों का बल कम पड़ गया, लेकिन 10 गज की साड़ी कम ना पड़ी। जिस समय भीष्म पितामह ने इतनी बात कही, कहते हैं दुशासन वहां से भाग जाता है। और जिस समय वहां से दुशासन भाग गया, इधर द्रौपदी अब श्राप देने वाली थी उस सभा के बीच में, वैसे हुआ क्या, गांधारी आ गई। ध्यान दीजिएगा, गांधारी आ गई, और जैसे गांधारी आई तो आवाज देती, गांधारी कहाँ है हमारी बहू, मेरी बहू कहाँ है। द्रौपदी दौड़ करके गई, गांधारी के हृदय से लग गई, मैया मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही इतनी बात सुनी है द्रौपदी के द्वारा, आज गांधारी ने क्या किया, अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाया। ए दुर्योधन जरा यहाँ मेरे पास। दुर्योधन पहुंच गया, कहो माता जी क्या बात है। अरे आज तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं रही कि तूने अपनी बड़ी भाभी की साड़ी खिंचवा दी, ऐसा भी तेरे को इतनी भी बुद्धि नहीं आई। अरे बड़ी भाभी तो माँ के समान बताई गई है, बड़ी भाभी माँ के समान बताई गई, और बड़ा भाई पिता के समान बताया गया, बड़ी भाभी माँ के समान बताई गई। आज तूने द्रौपदी की साड़ी नहीं, बल्कि आज तूने अपनी माँ की साड़ी खिंचवाई। तुझे इतनी भी तमीज नहीं, इतनी भी बुद्धि नहीं। लेकिन सुन मेरी बात को, जितना भी पांडव जो कुछ हारे हैं वो सब इनको वापस कर और इन्हें इज्जत के साथ जाने दे।
आज गांधारी की बात को दुर्योधन न का टाल सका। उसने क्या किया, धर्मराज जो भी हारे थे, धन दौलत राजपाट जो भी हारे थे, वो सब वापस कर दिया। और जब वापस कर दिया